पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता? FIR नेम्ड भी नहीं कर रहे हो। मुसलमान होता तो तुम छाती पर गोली मार देते। देखिए, जहन को भटकाने के लिए हमारे देश में एक खास पार्टी है। उसका ये होता है कि जब उससे कोई सवाल पूछा जाए, कोई हादसा पेश आ जाए, तो जहन भटकाने के लिए वो एक दूसरा मुद्दा खड़ा कर देती है। ये तो एक हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी, उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, कानें बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता? आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर है तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेटरेट की और उनको अप्रेस करने की जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या? 1991 लॉ का आप फिर से एक बार हम देख रहे हैं कि टूटना हो रहा है। 1991 लॉ का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हाँ, एक बार फिर से वायलेशन हो रहा है। नहीं, वो वायलेशन तो है, मगर पुलिस की मौजूदगी में इनको कैसे इजाजत दी जा रही है? पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? पुलिस के सामने खबरों को हमला तोड़ा जा रहा है, नुकसान किया जा रहा है, दरगाह के अंदर घुसकर उसकी तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। और आस्था क्या है फिर? आपकी आस्था किस में है? आपकी आस्था ना रूल ऑफ लॉ में है, ना आपकी आस्था प्रदेश को पीसफुल रखने में, बल्कि पर आप तो सिर्फ एक ही वन पॉइंट है, चाहे आसाम हो, यूपी हो, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, बुलडोजर को इस्तेमाल किया जाए, बेघर किया जाए, या किसी मस्जिद दरगाह पर आप हमले कर दीजिए, या फिर बाद में कह दीजिए कि नहीं नहीं यहाँ पर वो आक्रामककारी आए थे और ऐसा हो गया, ये हो गया। तो ये एक बेहतरीन मिसाल है जुल्म की। लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है। देश के अंदर स्थिति खराब है। फतेहपुर दरगाह के बारे में जो चल रहा है उसको क्या कहना चाहिए? मैंने फतेहपुर दरगाह के लिए पहले कहा कि कानून का पालन करें। कानून के पालन ये लोग कर नहीं रहे। इन्होंने कानून का पालन के नाम के ऊपर कह रहे हैं कि हमने समझा बुझाकर कर दिया। अरे जो मस्जिद उसके अंदर घुसकर के मकबरे पर तोड़फोड़ कर रहे हैं और जो छाती ठोक करके कह रहे हैं कि हाँ हमने किया है, तुम उनके खिलाफ FIR भी नहीं दर्ज कर रहे हो, FIR नेम्ड भी नहीं कर रहे हो। मुसलमान होता तो तुम छाती पर गोली मार देते। देखिए, जहन को भटकाने के लिए हमारे देश में एक खास पार्टी है। उसका ये होता है कि जब उससे कोई सवाल पूछा जाए, कोई हादसा पेश आ जाए, तो जहन भटकाने के लिए वो एक दूसरा मुद्दा खड़ा कर देती है। और ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करने का एक ऐसा है कि पब्लिक इसमें सब कुछ पहले भूल जाती, मगर अब नहीं भूलती। अब वो ये समझ रही, चूंकि हमारी जो हजारों साल की संस्कृति है और हमारे हिंदुस्तानी खून में एक दूसरे के तई जो एहतराम है, एक दूसरे की, चाहे वो इबादत गाह हो, चाहे वो समाधियां हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, उनके प्रति एक सम्मान का तो जज्बा होता है, एक भाव होता है, लेकिन इरिस्पेक्ट का नहीं होता, उनकी बेइज्जती का नहीं होता। लेकिन ये कार्ड भाजपा ने खेला था इख्तिदार के लिए, अब वो बेअसर होता जा रहा है। तो अब उस जहन भटकाने के लिए काम किया जाता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। आवाम समझ रही है, इतनी आपको ज्यादा कोई इसका फायदा भी नहीं होता। प्रदेश के फतेहपुर जिले में कल 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कुछ अराजक तत्व, 300 वर्ष पुराना वहाँ मकबरा है और उस मकबरे जो भारत का पुरातत्व विभाग के अंडर में है, उसके ऊपर चढ़ गए। प्रशासन ने व्यवस्था की थी और ये भी कहा था कि वहां पर किसी तरीके का कोई उपद्रव नहीं होगा, न कोई चढ़ेगा, लेकिन प्रशासन नाकाम रहा और प्रशासन बिल्कुल असहाय सी स्थिति हो गई। और भारतीय जनता पार्टी के चंद वर्कर, अनुसांगिक संगठनों के वर्कर उसमें जाके चढ़ गए, बैरिकेडिंग तोड़ दी और तोड़ने के बाद लगातार वहां पर अराजकता पैदा कर रहे हैं। उसमें सांप्रदायिक तनाव होने की उम्मीद थी, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों ने बहुत ही शालीनता से काम लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इस तरीके के मुद्दों को बढ़ावा देती है, क्योंकि हर मामले में भारतीय जनता पार्टी विफल है, चाहे बेरोजगारी हो, किसानों की फसलों के उत्पादन का हो, चाहे महंगाई हो। इन सारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन
इस तरीके कृत्य करते रहते। फतेहपुर की घटना बहुत ही निंदनीय है। इसमें समाजवादी पार्टी इसको गंभीरता से लेती है। कल माननीय अखिलेश यादव जी ने इस पर अपना बयान भी दिया था। आज हमने 0 आवर में उठाने की कोशिश की, लेकिन सदन स्थगित हो जाने की वजह से वो फतेहपुर की घटना नहीं उठी। लेकिन भारत के गृह मंत्री जी को हमने पत्र लिखा है कि उसकी जांच कराई जाए और दोषियों के साथ कड़ी कार्रवाई की जाए। और वो जो मकबरा है वो ऐतिहासिक धरोहर है और सरकारी अभिलेखों में दर्ज है, तो उसकी सुरक्षा भी है। पुलिस ने कहा कि कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हाँ, पुलिस ने रात में ये स्थिति देख करके 160 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम किया है। लेकिन मुकदमा कायम करने से नहीं काम होगा। क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है? आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, प्रदेश को बहुत कानून के साथ रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन कानून पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं मानते हैं, जिस पर किसी तरीके का कोई लगाम बीजेपी का नहीं है।